ही उजागना है, क्योंकि रात के बाद जो सूर्य उगेगा, ये सूर्योदय छिंदवाड़ा का सूर्योदय। आदित्य जब गगन पे आएंगे तो छिंदवाड़ा का अंधेरा छटेगा और कमल खिलेगा, हमारे अपने छिंदवाड़ा से कमल खिलेगा। दूर गगन से जहां सूर्य देवता सप्त रश्मियां निखारते हुए उज्जवल धवल सप्त अश्वों के साथ जब छिंदवाड़ा की धरती में प्रवेश करेंगे तो वह इतिहास बनेगा जो 2014 में नहीं बना, 2019 में नहीं बना। छिंदवाड़ा के लोग भी बहुत जोरदार है, सोना भी लेते तो बिल्कुल टाका होना चाहिए। टाका एक तरफ देख करके 24 कैरेट के प्रयास के बाद हाथ रखते हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, 2014 में भी आपने मोदी को देखा, भारत की धरती से लेकर के पाकिस्तान की धरती तक को थर्रा दिया, जिसने दुश्मनों की छाती के ऊपर वार करके देखा, वो नरेंद्र मोदी है। उसके बाद 2019 का समय आया जब हमारे देश ने चारों ओर से उन्नति का पराक्रम दिखाना प्रारंभ किया और 500 साल पुराने कलंक को धो करके राख कर दिया। बोला जय जय श्री राम। सरकार हो तो इस बात की, जिस बात की गांव में आपने तारीफ की, इसी बात का आनंद है। देश का हमारा सौभाग्य है, दुनिया का सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी है। मैं संकोच के साथ भी बोल रहा हूं, खुल के बोल रहा हूं। बहुत लड़ाया हिंदू मुस्लिम को राम जी के नाम पर, इतने प्रकार से डराया, लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहूंगा जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय कर दिया कि अयोध्या में भगवान राम का यही जन्म स्थान है, वही सरयू है, वही राम है जिसने सोने की लंका ध्वस्त करके रावण का मान मर्दन किया था। तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, हमारा हजारों साल पुराना इतिहास जीवंत हुआ। 70 साल की लड़ाई मिनटों में खत्म हुई, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। तो क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबने जय जय श्री राम किया। हमारा ये सौभाग्य है, इस बात के लिए जोरदार ताली बजा के आनंद मनाए। ये मौका अगर किसी ने दिया हिंदू मुसलमान एकता का, वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। एक बार जोर से उनका जयकारा करें, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। डॉक्टर सीएम मोहन यादव छिंदवाड़ा से लाडली बहनों के लिए, किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर रहे हैं। वीडियो को पूरा देखें दोस्तों। सबके साथ चलना चाहते हैं, पूरे देश की एकता इसी में है। तो क्या अयोध्या, अरे अयोध्या तो अब्बू धाबी में भी भगवान राम भगवान कृष्ण की जय जयकार के मंदिर बनकर के नारे लगे, बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। इतना बड़ा मन और कितने प्रकार का व्यक्तित्व विराट, जिसके कारण से दुनिया के लोग उस अरब को धन्यवाद, अरब के शेख को धन्यवाद, जिसने नरेंद्र मोदी ने कहा भैया यहाँ बहुत भरतवंशी है, इस अरब की धरती पर इनको भी पूजा पाठ का अधिकार मिलना चाहिए, थोड़ी जगह दोगे क्या? अरब ने कहा मोदी जी मैं आपका कायल हूं, आपका प्रशंसक हूं, थोड़ी जगह मत बोलो, जहां तक आपकी निगाह जाए वो जितनी भरतवंशी चाहे उतनी जमीन देने को तैयार हो। ये नरेंद्र मोदी का कमाल। और ये मोदी है तो दुश्मन के लिए काल का कराल बनकर के छाती ठोक करके सर्जिकल स्ट्राइक करके पाकिस्तान की बोलती बंद कर दी और फूंक निकाल दी। ये मोदी का कमाल है, क्योंकि मोदी है तो और प्रेम लुटाए तो बेगम हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हर साल रक्षाबंधन पे अपने भाई के लिए राखी भेजती है और भाई भी साड़ी का उपहार भेजता है। और क्या भारत बांग्लादेश की दोस्ती रहती है? ये मोदी है तो हमको हिंदू मुस्लिम के रूप में लगाओगे? ये उदाहरण हमको बताते हैं कि मोदी है तो पूरे देश की एकता कायम रहती है। और कौन सी ऐसी योजना जो कोई धर्म विशेष के लिए, पूरा देश एकजुट होकर खड़ा है। धारा 370 हट गई। कांग्रेस के सारे लोगों ने कहा था कि खून की नदियां बह जाएगी, क्योंकि खून की नदियां
उनके खून में थी। कांग्रेस कांग्रेस करते हिंदू मुस्लिम को लड़ाते लड़ाते हमारा स्वर्ग से सुंदर कश्मीर आतंक का अड्डा बन गया था। 40,000 लोगों की हत्याएं हुई थी। धारा 370 हटने का मसला आया तो उनको लगा उनके छाती पे सांप लौट गया। उन्होंने कहा ये क्या हो जाएगा, हमारे वोट बैंक का क्या होगा। अरे वोट बैंक के आधार पे जो भी इस रास्ते जाएंगे उनके कर्म ही ऐसे, उनकी तो 12 बजेगी। लेकिन धारा 370 हटी और पूरा देश ने खुशी मनाई। आज कश्मीर बिल्कुल दुनिया में सबसे अच्छा प्रदेश बना है, सबसे अच्छी जगह बना है, क्योंकि मोदी है। तो ये सारी बातें क्यों हो रही, वो सारे सड़े गले विचार, जिन विचारों के कारण से भारत की पहचान गलत बनती थी, वो सारे कांटे हटा रहे हैं। और हम तो देख रहे हैं अब बदलते दौर का समय, छोटे लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए जरा कुछ उल्टा सुलटा हो जाए जेल में डाल दो, जमानत कराना पड़ेगी। गरीब आदमी के लिए कानून और बड़े आदमी के लिए कानून नहीं, ये कैसे हो सकता है। हमारी पार्टी कुछ भी करे, अरे सड़ी सी बात है भाई, बिजली का बिल अगर नहीं भरोगे तो अगली बार पेनल्टी लग के आएगी कि नहीं आएगी, और बिल नहीं भरोगे तो कटेगा कि नहीं कटेगा। कांग्रेस पार्टी चला रहे हैं, लाखों करोड़ों का चंदा ले रहे हैं, वो चंदा लेने के बाद हम इनकम टैक्स का हिसाब नहीं देंगे। क्यों, आप कानून के ऊपर हो गए। वाह रे वाह, बहुत अच्छा। फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नोटिस दे रहा, पेनल्टी लगा रहा, पेनल्टी भी नहीं भरेंगे और कह रहे हमारे तो खाते बंद कर दिए। अरे तुम्हारे खाते तो क्या बंद करे, तुम्हारे तो झापे बंद हो गए। आपको हमारी दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तुम्हारे जो कर्म है वो भुगतना पड़ेंगे तुमको। अभी तो देखे तो जाओ, आमने सामने लड़ रही कांग्रेस और आप पार्टी दिल्ली में एक दूसरे को मुर्दाबाद कर रहे थे, लेकिन जैसे ही खुद की जमानत करना पड़ी कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं को और भैया साहब गए जेल, तो आके करने लगे रैली, क्योंकि चोर चोर। लेकिन मोदी है तो आपने गलत काम किया तो गलत काम करने वाले की जगह कहाँ होती है, कहाँ होती है। तो मोदी के राज में कानून का राज चलेगा। जो अच्छा करेगा, सच्चा रहेगा, वो समाज में रहेगा, और जो उल्टा करेगा जाएगा कि नहीं जाएगा। आप जनता को मूर्ख बनाओगे, जनता के आंख में धूल डालोगे, जनता के लिए आप भ्रष्टाचार भी करो, आपको कोई कुछ नहीं कर सकता। आप मर्जी आज जो करो, आपको सारी छूट, क्योंकि आप बड़े बाप के बेटे हो। आप मुख्यमंत्री बन गए, आप मंत्री बन गए, आपके परिवार में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री है। ये नहीं चलेगा लोकतंत्र में। लोकतंत्र में एक चाय बेचने वाला भी देश का प्रधानमंत्री बनकर के दिखाता है। ये नरेंद्र मोदी जी का शासनकाल है। हर गरीब आदमी को अधिकार है राजनीति में आगे बढ़ने का, लेकिन गलत काम कोई भी करेगा, छोटा करे या मोटा करे, बड़ा करे या और तगड़ा करे, अगर गलत करेगा तो जेल जाना ही पड़ेगा, क्योंकि मोदी है। तो चुनाव में इसी बात की तो महत्ता है। आपने क्या कहा था, बहुत नारे लगाए थे, चौकीदार चौकीदार। अब चौकीदार आ गया तो आपको खबरदार होना ही पड़ेगा, क्योंकि चौकीदार जग रहा है, चोर को जेल जाना पड़ रहा है, उसकी चोर की दाढ़ी में। आप बताओ, कोई परिवार में अपने आज तक के ऐसे इतिहास में हुआ है क्या? एक के बाद एक केस लगाओ, 2 केस लगाओ, 3 केस लगाओ, इतनी मोटी चमड़ी, शर्म ही नहीं आ रही। थोड़ा तो शर्माओ भाई, जनता तो देख रही है। आपने जो करना था सब कर लिया, लेकिन इन सारे घटनाक्रम के बाद भी मैं आज आपके बीच में बहुत सारी बात कर सकता था, लेकिन ये भैया ने भी पर्ची दे दी और घड़ी भी अपना समय बता रही। लेकिन मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, 1947 के पहले अगर आप सब मिलते और मेरा भी जन्म होता तो देश की आजादी के लिए, लोकतंत्र की स्थापना के लिए हमारी लड़ाई होती। बोलो होती कि नहीं होती? जोरदार तालियां बजा। हम सौभाग्यशाली है इस देश के अंदर, देश के लोकतंत्र के लिए चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह,
इन सब लोगों ने अपने प्राणों की कुर्बानी दे करके, आप तो उस क्षेत्र के लोग हो जिन्होंने रानी दुर्गावती का सूर्य पराक्रम भी देखा। रानी दुर्गावती के लिए जोरदार तालियां बजाओ, जिनने अंग्रेजों के हाथों